+3 सेकेंड इयर रे पढ़ुवा समस्त भाई और भौणी मैंने तत्सहित ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पढ़ुवा भाई भौणी मैंने जो मैंने +3 सेकेंड इयर रे पढ़ुंट तो से भिडियो इंपोर्टेंट अटे। तो आज भिडियो SIS1 ब्लॉक 3 यूनिट 1 जो रही राइटिंग स्किल उपर आम किसी डिस्कसन करवा। तो सर्वप्रथम आम देखा राइटिंग स्किल कौन। तो राइटिंग स्किल डेफिनेशन होची writing skills are specific abilities which help writers put their thoughts into words in a meaningful form and to mentally interact with the message। तो डेफिनेशन ऑफ राइटिंग स्किल डेफिनेशन होची ना किसी स्पेसिफिक एबिलिटी जोटा माने स्पेशल दक्षता थाए जो स्वतंत्र दक्षता जहा कि सहाय्य करि थाए लेखक को पई तार भावना तार चिंताधारा को माने प्रकाश करबा पई निजर लेखा माध्यम रे जोटा कि जो शब्द गुड़िक माने संपूर्ण बोधगम्य होइथिबो एवं मेसेज सहित गोटे इंटरैक्ट गोटे गोटे माने संयोग स्थापन करि परथिबो। तले डेफिनेशन ऑफ राइटिंग स्किल होची लेखक तार भावना को किछि अर्थपूर्ण भाव रे निजर लेखनी माध्यम रे बा लेखा माध्यम रे गोटे मेसेज को परिप्रकाश कले सेटा को आमे कहबा राइटिंग स्किल। तो समस्त राइटिंग स्किल डेफिनेशन मन रखि नेबे एवं एटा को नोट करि नेबे। देन देखिबा मेथड्स ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग रो मेथड्स होची तीनोटी गोटे होची पर्पज गोटे होची सब्जेक्ट मैटर गोटे होची रीडर बा ऑडियंस बा पब्लिक। तो प्रत्येक कार्य करिवार किछि ना किछि मेथड थाए बा पद्धति रही थाए से भली भाबरे राइटिंग बा जो अछि लिखन शैली बा लिखन दक्षता पई मध्य किछि मेथड रही। तो प्रथमे होची पर्पज जोटा कि कहूची उद्देश्य। तो जने व्यक्ति बा जने लेखक किछि लेखा लेखिबो माने तार संपूर्ण भाव तार लेखा उपरे कोनोसी उद्देश्य रहिथिबा दरकार। तापर कहला सब्जेक्ट मैटर माने कोन ना जदि लेखक किछि लेखुची कोनोसी तथ्य बा किछि इन्फॉर्मेशन उपरे ताहले तार पर्टिकुलर किछि सब्जेक्ट बा विषय भित्तिक हमर सूचना रहिथिबा दरकार। कारण विषय भित्तिक सूचना नथिले हमर राइटिंग टा सक्सेसफुल होई परिबो नाही। तापर कहूची रीडर ऑडियंस बा पब्लिक। तापर माने जणी लेखक जदि तार लेखा को बा तार भावना को किछि परिवेश पई बा किछि जनसाधारण पई परिप्रकाश कला निजर लेखनी माध्यम रे ताहले तार वैल्यूटा किपरि जणा पड़िबो ना रीडर बा ऑडियंस मानक ठारू। कारण तार लेखा को समालोचना करिवार अधिकार केवल रीडर बा ऑडियंस बा पब्लिक कर ही रही थाए। तेणु करी मेथड्स ऑफ राइटिंग होचे तीनोटी पर्पज जोटा कि लेखार उद्देश्य सब्जेक्ट मैटर जोटा कि होची लेखार विषय वस्तु ऑडियंस होचंती लेखा को जो माने पढ़िबे बा पाठ करिवे। तापर हमें देखिबा यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। तो किछि क्वेश्चन पचारि नबा जोटा कि हमर राइटिंग स्किल पई दरकार। तो निजको निजे लेखक ई प्रश्न पचारिबा दरकार तो जहा द्वारा कि से जानि परिबो जे तार राइटिंग स्किल पई निजर माने उपयुक्त हेबो कि नाही। प्रथमे प्रथम पॉइंट कहूची व्हाई एम आई राइटिंग दिस पीस। तापर कहला whom am I writing for। तापर कहला मेन थीम ऑफ राइटिंग। 4 नंबर पॉइंट कहला where do I source the material for it। तो प्रथम पॉइंट कहला why am I writing this piece। तो जने लेखक किछि लेखा लेखुची माध्यम माने तार राइटिंग स्किल को प्रकार माने एक्सप्रेस करूची माने प्रथमे से सर्वप्रथमे पचारिबा दरकार why am I writing this piece। काहे कि मु एही लेखाटी लेखिबी जोटा को हमें उद्देश्य बोली कहिथिले। तो से प्रथमे पचारिबा दरकार काहे कि मु एही लेखाटी को लेखिबी। 2 नंबर ऑप्शन कहूची whom am I writing for। काहा पई मु एटा लेखिबी। प्रथमे पचारला काहे कि मु एटा लेखिबी तापर पचारला से पचारिबा दरकार काहा पई मु एटा लेखिबी। 3 नंबर पॉइंट कहला मेन थीम ऑफ राइटिंग। तो प्रत्येक राइटिंग स्किल रे जो राइटिंग करा जाउची बा लेखन शैली रे जो लेखा जाउची तार प्रत्येक लेखार मुख्य उद्देश्य रही दरकार जोटा हम कहचे मेन थीम। तो लेखक निजे निजको प्रश्न करबा दरकार एही लेखार मुख्य उद्देश्य कौन रही एवं परिशेष रे व्हेयर डू आई सोर्स द मटेरियल फॉर इट।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖିବି ବା ଲେଖକ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସୋର୍ସ ବା ଯେଉଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ ସେଇଟା କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ଏତିକି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖକ ନିଜର ଲିଖନ ଶୈଳୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନିଜକୁ ନିଜେ ତାହେଲେ ତା'ର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ। ତାହେଲେ ରାଇଟିଂର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ୟୋର ସବଜେକ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ବା ସି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପର୍ପୋଜ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ୟୋର ସବଜେକ୍ଟ। ତ କିଛି ରାଇଟିଂ ବା କିଛି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ସବଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନହେଲେ ରାଇଟିଂଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ବାଛିଥିବା ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଛିବା ବା ଖୋଜିବା। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗାଈ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖୁଛେ, ତ ଗାଈ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ବି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଲେଖ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବ ବା ଏକାଠି କରିବ। ପଏଣ୍ଟ ସି କହୁଛି ପର୍ପୋଜ। ତ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟିଂଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଉତ୍ତମ ହେବ, ସାବଲୀଳିତ, ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏ 3ଟି ମନେ ରଖିବେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ୟୋର ସବଜେକ୍ଟ, ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ପର୍ପୋଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ। ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ। ତ ରାଇଟିଂର 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ବା ଲିଖନ ଶୈଳୀର 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ରଚନା ଲେଖନ୍ତୁ ବା ମନେକର ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ତ ସେ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କହୁଛେ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଇଟିଂର ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାରେ। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଉପକ୍ରମ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଥାଉ। ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ ତା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମାନେ ମେନ୍ ଥିମ୍ ବା ମେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଲେଖିଥାଉ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଶେଷ କଥାରେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ସାରାଂଶ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରାଇଟିଂଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ଏହି 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସପୋଜ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ଲେଖକ କହିଛି ଗାଈ ଉପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏସେ ଲେଖିଲେ, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗାଈର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସେ ରାଇଟିଂ କରିବେ। ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଗାଈଟିର ପରିଚୟ, ଗାଈଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଗାଈଟିର ଜୀବନୀ ସମସ୍ତ କଥା ରଖିବେ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଗାଈଟିକୁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ତା'ର ସାରାଂଶ ବାହାର କରିକି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଈର ମାନେ ରଚନାଟାକୁ ଶେଷ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରାଇଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି 5ଟି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇଟିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ରିଫାଇନିଂ, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ, ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ରାଇଟିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ୟୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ରାଇଟିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସେ। ତ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲେଖିଥାଉ, ଲେଖାଟା ଆମର ଭଲ ହେଉଛି ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ରିଭାଇଜିଂ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିବେ ବା ଗୋଟେ ଲେଖକ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେୟାରଫୁଲି ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଜ୍ ରିଭ୍ୟୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ଚେକ୍ ହାଉ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍। ଗଲା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିବା ସେଇଟାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ରିମେମ୍ବର ଦ ରିଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍।
तो एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो रिवीजन इज ए डैश प्रोसेस रिवीजन इज ए डैश प्रोसेस आंसर हेबो रिवीजन इज ए थिंकिंग प्रोसेस which occurs the with writing process रिवीजन होची गोटे थिंकिंग प्रोसेस जोटा कि राइटिंग स्किल द्वारा डेवलप होई थाए तापर देखिबा रिफाइनिंग once you have settled on the major concept you wish to include your first draft and way to the organize them you can shift attention refining कहूची आपण माने जहाँ भी लेखे माने राइटिंग स्किल ले जहाँ भी लिखि थिबे जहाँ भी ताको केयरफुली ड्राफ्ट रु पढ़ी थिबे ताको प्रथमे रिफाइन करिवे तो आपणकर लेखार जो शैली रही सेटा ठीक रही कि नहीं गोटे गुड टाइम टू लुक गैप्स किछि गैप्स माने आपणकर सुंदर देखा जाउछि कि नहीं किछि लेखन शैली रे किछि त्रुटि रही कोन सेटा कहबा हमें रिफाइनिंग एडिटिंग कोन ना एडिटिंग इज ए केयरफुल रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट एंश्योर एवरीथिंग इज द वांटेड टू मिस्टेक तो एक एडिटिंग कहला एडिटिंग होचे आपणकर किछि लेखा रे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो किंबा वोकाबुलरी मिस्टेक हो किंबा प्रोनाउंसिएशन हो तो समस्त प्रकार ओवरऑल रिफाइनिंग रे भी मिस्टेक को बाछा जाय थाए किंतु सामान्य त्रुटि को किंतु एडिटिंग रे संपूर्ण त्रुटि को हमें बाछि थाउ तो कोनोसी लेखा रे जदि किछि गैप देखिबा कोन अछि सेटा को रिफाइनिंग कहबा किंतु एडिटिंग रे ग्रामेटिकल वोकाबुलरी समस्त प्रकार मिस्टेक को देखा जाय थाए कोन देखा जाय थाए देखिनो तो एडिटिंग रे ना लुकिंग एट पैराग्राफ सेंटेंस वोकाबुलरी तो समस्त जिंस को जो रही एडिटिंग रे एगुरा राइटिंग जो करा जाय थाए तो एडिटिंग रे समस्त प्रकार तथ्य को लक्ष्य करा जाय थाए तो डिफरेंस एठा आपन को मिली गला ना कोन ना एडिटिंग आ जो रही रिफाइनिंग आ भितर फरक कोन ना रिफाइनिंग रे सामान्य त्रुटि को बछा जाय थाए किंतु एडिटिंग रे संपूर्ण त्रुटि को बछा जाय थाए संपूर्ण त्रुटि कहले कोन ना गोटे सेंटेंस रे तार रहस्य वोकाबुलरी मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक एवं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक समस्त मिस्टेक को देखा जाता बेले रिफाइनिंग रे केवल ओवरलुक करा जाय थाए बा बाह्य दृष्टि निक्षेप करा जाय थाए तो ये होची रिफाइनिंग एडिटिंग तापर देखिबा प्रूफ रीडिंग इज मोर देन रीडिंग तबे प्रूफ रीडिंग कहला मोर देन रीडिंग माने पुनः पठन प्रूफ रीडिंग आमे अन्य अर्थ रे प्री रीडिंग मध्य कहि परिबा प्रूफ रीडिंग को आमे माने अन्य अर्थ रे री रीडिंग मध्य कहि परिबा ताले प्रूफ रीडिंग रो अन्य नाम होची पुनः पठन इट इज ए केयरफुल वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट ड्राफ्ट ताले प्रूफ रीडिंग कहला कोन ना यह होची गोटे केयरफुल वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट ड्राफ्ट तो फर्स्ट ड्राफ्ट रो केयरफुल वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन को हमर स्टडी माने केयरफुल जो पढ़ा जाए सेटा कहा जाए प्रूफ रीडिंग तो पुनः साधारण थर कहले गोटे थर पढ़ी पुनः पठन को प्रूफ रीडिंग कहा जाए प्रथम पॉइंट देखि नियंतु व्हेन यू प्रूफ रीड यू नीडेड टू कंसंट्रेट दिस मीनिंग गेटिंग रेड distraction and potential interruption और second point कहला don't reply entire spelling grammar checker on the computer the program work within a limited number of rules so they cannot identify the error 3 नंबर पॉइंट कहला read slowly and read every word से भी थाउ ताले प्रूफ रीडिंग साधारण अर्थ रे कहले ना री रीडिंग को प्रूफ रीडिंग कहा जाए तो पुनः पठन को री रीडिंग कहा जाए एटा कोन करथाय ना प्रूफ रीड रे तुमे माने कंसंट्रेट करि थाओ कोन ना किछि इंटरप्शन डिस्ट्रैक्शन पाए तापरे रीड स्लोली एंड रीड एवरी वर्ड ताले प्रूफ रीडिंग रे स्लोली प्रत्येक वर्ड को पढ़ा जाय थाए तो राइटिंग स्किल्स पुनः आमे माने देखि नबा प्रथमरु तो आजर वीडियो रा माने आलोचना कले राइटिंग स्किल कोन एवं मेथड ऑफ राइटिंग स्किल कोन पर्पस सब्जेक्ट मैटर ऑडियंस तापरे ऑडियंस माने राइटर जहाँ भी लिखुची प्रथमे लिखिबा आगुरु
निजको कौन प्रश्न पचारिबा दरकार से विषय आलोचना कले किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ राइटिंग ऊपर आलोचना कले स्टेप्स ऑफ राइटिंग आलोचना कले राइटिंग प्रोसेस मध्ये आलोचना कले। तो नेक्स्ट वीडियो रे ए टॉपिक ऊपर जहाँ भी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थी मैं आपण मानक अपलोड करी तार उत्तर आपण मानक दवाई रिक्वेस्ट। तो आज टॉपिक रू जो मैंने किसी भी बुझी पारि ना मो सहित कांटेक्ट करूँ बुझे नेबी एवं ए टॉपिक टी और लगी थाई पारे किंतु राइटिंग स्किल गोटे निजे निजर किभली भाव में राइटिंग स्किल को डेवलप करि परिबे ए टॉपिक रा मेन थीम। ओके प्रथमे किभली बार उद्देश्य नहीं लिखिबा तापर सब्जेक्ट मैटर कौन रखिबा तापर ऑडियंस मन को किभली अट्रैक्ट करिबा इन स्टेप राइटिंग तो समस्त प्रकार लिखन दक्षतार किभली भाव में विकास हो पारिबो ए टॉपिक रे आपण माने जानि परिबे। तो समस्त स्टेप्स राइटिंग प्रोसेस इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ राइटिंग तापर राइटिंग स्किल डेफिनेशन आपण माने मन रखिबे एवं परवर्ती वीडियो रे माने ए टॉपिक रो जो रहला राइटिंग स्किल जोटा बी एससी1 ब्लॉक 3 यूनिट 1 ए चैप्टर आपण माने जेति इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे आपण माने अपलोड करी आपण तार आंसर देबे एवं आपण माने प्रिपेयर होंतु कि ओएसओयू रे जो स्टूडेंट माने पढुचंती सेमानकर असाइनमेंट एग्जाम ऑनलाइन हेबो तणु करी समस्त एससीसी रो समस्त शॉर्ट क्वेश्चन को आपण माने केयरफुली पढंतु कारण एससीसी टा आपण मानक में टिके हार्ड रहइबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा रहउची। धन्यवाद।